पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। ठीक है, इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 4.1 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, रूट फाइंड करना। ठीक है, फैक्टराइजेशन। ठीक, तो फैक्टराइजेशन आप लोगों ने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ बहुत बेसिक से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फैक्टर करना। ठीक, और हमें क्या फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स स्प्लिटिंग मेथड क्या है, अगर हम देखिए ऐसा हमें 10 का ऐसा फैक्टर करना है जिसको सम करने पर कितना आना चाहिए, -3, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 10। जैसे देखिए अगर हम ऐसा कोई फैक्टर लें, इसका ऐसे कोई फैक्टर बनाएं क्या हो जिसे ऐड करने पर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए, और इन्हीं नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो कुछ हमें 10 का ऐसा फैक्टर करना है। तो देखिए 10 का फैक्टर कितना हो जाएगा, 10 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो 5 और ये 2 और 5 यानी 2 और 5 आता है। तो हमें इन दोनों को कैसे हम अरेंज करें, ये ऐड करने पर कितना हो जाएगा, -3, और मल्टीप्लाई कराने पर कितना हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट बहुत सिंपल है, इसको हम कैसे बना सकते हैं। देखिए इसको हम अगर -5 कर दें, ठीक, तो देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2 प्लस -5, तो 2 प्लस माइनस ऐड करने पर कितना आ गया, -3। ठीक, तो ये दो नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कराइए, इन दो नंबर्स का, तो 2 इंटू -5 कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। और हमें यही चाहिए कि ऐड करें तो कितना आ जाए, ऐड करने पर कितना है, -3, और इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करें कराने पर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। समझ में आया। तो चलिए इसको हम आप इसी में रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस -5 प्लस 3 इंटू एक्स, ठीक, -10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 इधर से एक्स आएगा तो 5x हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, -10 इक्वल टू 0। अब ये दो पेयर लेते हैं हम और इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों में कॉमन सिर्फ x है, तो आप x को कॉमन करिए तो यहाँ से x बचेगा प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन कितना है, तो इन दोनों में कॉमन हमें नहीं मिल पा रहा, सॉरी ये 2 है, सॉरी 2। ठीक, तो यहाँ से हम -2 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब दो हमारे पास टर्म है और इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x प्लस 5 दोनों में कॉमन है। यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से क्या बचेगा, -2 इक्वल टू 0। अब एक को हम 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं तो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। ठीक है, और इसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं तो x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस का 2। तो हमारे पास जो रूट्स हैं, ठीक है, जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या आ जाएंगे, तो रूट्स हमें फाइंड करने थे, तो रूट्स होंगे 2, -5। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से अगला क्वेश्चन करता हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए सेकंड है क्वेश्चन और इसका हमें फैक्टराइज करना है। देखिए स्टूडेंट्स अगर सीखना है आपको तो सबसे पहले आप खुद से भी कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले ट्राई करिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। तो चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको। देखिए यहाँ पे जो भी नंबर होता है, देखिए यहाँ पे जो भी नंबर होता है हम उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 2 जा कितना जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 का हमें ऐसा फैक्टर करना है, 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना आ जाए, 1। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ऐड करने पर 1 आना चाहिए, और उसी नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए, 6 2 जा 12, तो 12 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमें फैक्टर करना है। चलिए देखते हैं किसका 12 का फैक्टर करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, ठीक, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो स्टूडेंट्स देखिए अगर ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 4 और 3 का अगर हम पेयर लेते हैं, ठीक, 4 और 3 को, तो देखिए हमें ऐड करने पर कितना चाहिए, 1। तो आप इसका मतलब है एक को हमें माइनस करना पड़ेगा, 3।
ठीक। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कराने पर -12 आना चाहिए, मल्टीप्लाई कराने के लिए कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए, ठीक है। तो और अगर इन्हीं दोनों को हम ऐड करते हैं तो 4 प्लस -3 कितना आ जाएगा, देखिए 4 प्लस -3 यानी 1 आना चाहिए। और इन्हीं दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आना चाहिए, -12 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो 6 2 12 हो चुका है, देखिए 2x², ठीक, और प्लस 4 - 3 इंटू x - 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x - 6 इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, ये इसमें x हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 4x हो जाएगा, ये -3 इंटू x होगा तो -3x आएगा, और ये -6। अब दो पेयर आप उठाइए और इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है। तो देखिए इसमें भी 2x है, इसमें भी 2x है, आप 2x को कॉमन कर सकते हैं। तो 2x इसमें से बाहर चला जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर से 2x बाहर गया है तो 2 बच जाएगा, ठीक। अब इन दोनों टर्म में देखते हैं, तो इन दोनों टर्म में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम और माइनस भी है, तो यहाँ से माइनस और 3 हम कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा x, यहाँ से भी 3 बाहर चला गया है तो 2 बचेगा, वो भी प्लस का इक्वल टू 0। माइनस बाहर, देखिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो यही ऊपर भी आना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए -3 इंटू एक्स क्या जाएगा, -3x, -3 इंटू 2 तो -6 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप दो टर्म है आपके पास, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x+2, तो आप कर लीजिए बाहर, ठीक। तो x+2 हमने बाहर कॉमन कर लिया है, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2x बचेगा और यहाँ से -3 बचेगा और इक्वल टू 0, ठीक। अब हम इसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, तो x+2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। यहाँ से देखिए 2x - 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और एक x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो जो रूट्स हैं हमारे, वो रूट्स क्या आ जाएंगे, रूट्स आ जाएंगे हमारे -2, 3/2। समझ आया, चलिए। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसका फैक्टर आपको करिए खुद से, ठीक। और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, पेन कॉपी खुद से लेकर के बैठा करिए और सॉल्व किया करिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। आपको तरीका वही याद रखना है, क्या याद रखना है, देखिए हम ऐसा क्या करें, देखो ऐसा हमें फैक्टर लेना होगा कि दो नंबर्स को ऐड करने पर ऐड कितना आना चाहिए, 7, और अगर उसी नंबर का हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, देखिए √2 इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करवाएंगे, ठीक। तो √2 इंटू √2 आप जानते हो ना क्या, √2 इंटू √2 कितना हो जाता है, 2। तो देखिए √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 5 जा 10, तो मल्टीप्लाई कराने पर कितना आना चाहिए, 10। तो 10 का ऐसा हमें फैक्टर करना होगा, आप समझ गए होंगे क्या, 2 और 5 और 5 और 1, यानी 2 और 5 को हमने ऐसा चुना कि इन दोनों को ऐड करने पर मीन्स कितना, 2 और 5 को ऐड करिए कितना हो जाएगा, 7, और इन्हीं दो का मल्टीप्लाई कराइए कितना हो जाएगा, 10, और हमें यही तो चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या ले लीजिए फैक्टर, क्या हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 2,5। तो √2 x² प्लस 5 प्लस 2 इंटू x प्लस 5√2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें, √2x², इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी 5x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। दो पेयर है, इसमें आप कॉमन लीजिए, क्या कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम x कॉमन ले सकते हैं और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से क्या बचेगा, √2x प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो भैया इन दोनों में भी क्या कॉमन है, √2 ही कॉमन है। देखिए ध्यान से, इसमें भी √2 है, इसमें भी हम √2 निकाल सकते हैं। तो √2 कॉमन किया, तो यहाँ से एक √2 बाहर चला गया 2 में से, और एक √2 तो बच ही गया है, तो √2x बच गया, प्लस का ये वाला 5 बच गया है, तो 5 लिखिए इक्वल टू 0। अब देखिए दो टर्म है हमारे पास, और इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, √2x प्लस 5, ठीक, कॉमन है, कर लीजिए बाहर, √2x प्लस 5 को बाहर ले लेंगे,
बच जाएगा यहाँ से x और क्या बचेगा +√2। ठीक है, अब किया गया। अब क्या करिए, एक को 0 के इक्वल इक्वेट करिए और आंसर बताइए। चलिए ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा भाई, √2x + 5 = 0। तो भैया √2x = -5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5/√2। क्लियर, एक ये वैल्यू अभी दूसरी x + √2 = 0 है, तो x = कितना आ जाएगा -√2। एक तो ये रूट आ जाएगा, तो ये दो रूट्स फाइंड हो गए हैं, यही तो फाइंड करना। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए। देखो इसको सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए क्या कर सकते हैं, आप सबका एलसीएम ले लीजिए। ठीक, सबका एलसीएम ले लीजिए, तो 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 16x²। इसका एलसीएम किसके, अरे 1 बना दो भाई, इसके सभी के नीचे 1 कर दो, क्या दिक्कत है, सबको 8 बना दो। तो सबका एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, ये 8x हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा और नीचे क्या जाएगा 8 = 0। अरे भैया ये उठ के 8 कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, 0। अब आपके पास क्या बचता है 16x² - 8x प्लस का 1 = 0। क्लियर। अब आप जानते हो क्या कि इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करवाएंगे, इससे। यहाँ पे जो भी नंबर होता है x² का जो भी कोफिशिएंट होता है उसकी मल्टीप्लाई इससे करवा देते हैं। कितना हो जाएगा 16। अब 16 का ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए, ऐड करने के लिए -8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए। ऐसा आपको फैक्टर चूज करना है। ठीक, तो देखिए 16 का फैक्टर किया ऐसे, तो 2 से करेंगे ये कितना हो जाएगा 8, 2 से 4, 2 से करेंगे तो 2 और 2 से करेंगे तो 1। ठीक, अब ऐसा इसमें पेयर चुनिए, तो 4 ले लेते हैं, ये 4 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 4, तो 4, 4 लेते हैं। ठीक, अब ऐड करने पर हमें कितना चाहिए -8, इसका मतलब दोनों को हम माइनस माइनस में ले लें, तो -4 प्लस -4 मीन्स कितना -8 आ जाएगा। और इन्हीं दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराने पर कितना जाएगा +16, और यही तो हमें चाहिए। तो देखो 16x² -4 ठीक इंटू x + 1 = 0। 16x² -4x, ठीक है। ऐसा करते हैं -4 और ये कितना आ जाएगा -4x। क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। ऐड करने पर कितना चाहिए -8 आना चाहिए। ठीक है, तो माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो +4 -8, अच्छा माइनस, ठीक है, तो -4x, तभी तो माइनस आएगा ना, अंदर प्लस रखेंगे तभी तो हमें -1 मिलेगा। ठीक, -4x प्लस का 1 = 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x है ना, दोनों के पास कर दीजिए 4x कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 4x, और इन दोनों में से तो -1 बचेगा। ऐसे कर, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो आप -1 कॉमन ले लो बाहर, क्योंकि इसके जैसा इसके अंदर भी फैक्टर आना चाहिए, तो 4x - 1 = 0। अगर आपको डाउट लगता है तो आप चेक करा सकते हो कैसे, 4x को अंदर भेजिए तो इसकी 4 + 16 x × x² यही आ जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई 4x - 1 4x - 1 आ जाएगा, तो -1 × 4x -4x आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 × 1 प्लस का 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 4x यहाँ से बचेगा -1, और यहाँ पर भी क्या जाएगा 4x - 1। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बचेगा। देखिए 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4। ठीक है, और दोनों ही रूट्स हमारे यही आ जाएंगे, क्या 1/4 ही आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे रूट्स। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए और फिर करेंगे अगला क्वेश्चन।
सीधा रास्ता बस उधर। तो चलिए इसका फैक्टर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसकी पहले मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा 100, यानी 100 का हमें ऐसा फैक्टर करना है कि ऐड करने पर कितना आना चाहिए -20, ठीक है। और मल्टीप्लाई कराने पे कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई कराने पे 100 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा हमें फैक्टर बनाना होगा, ठीक, 100 का। तो 100 का फैक्टर तो कितना हो जाएगा, 50, कितना हो जाएगा 25, 5 से करिए कितना हो जाएगा 5, 5 में कितना जाएगा। तो देखिए 5 टू 10, 5 टू 10 अगर ठीक है, तो 10 माइनस 10 हमें माइनस में लेने होंगे दोनों, ठीक। तो ऐड करने पर कितना जाएगा -10, ठीक, प्लस -10, ठीक, कितना जाएगा -20, और -10 इंटू -10 कितना जाएगा 100, यानी ये दो फैक्टर सही है हमारे लिए, ठीक है, -10, -10। तो देखिए 100x² माइनस दोनों का हम बाहर ले रहे हैं, तो कितना जाएगा 10 + 10 इंटू x + 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस होता है ना, तो अब जब हम माइनस बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस आ जाएगा, ठीक, नहीं तो अंदर नहीं, ठीक। तो +1 = 0, ठीक। तो ये हो जाएगा 100x² माइनस का 10x, और ये अंदर जाएगा तो माइनस का 10x + 1 = 0, ठीक है। तो इन दोनों में कॉमन कितना हमें मिला है 10x, तो आप 10x कॉमन करेंगे तो यहाँ से 10x बच जाएगा, यहाँ से -1 बचेगा। यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो -1 कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बचेगा 10x - 1 = 0। अब देखिए हमारे पास दो टर्म है और दोनों टर्म में कॉमन क्या है 10x - 1, तो 10x - 1 कॉमन किया तो यहाँ से क्या बच गया 10x - 1 = 0, और दोनों ही रूट आप जान रहे हो क्या है, इक्वल है, -10x - 1 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/10, और दोनों रूट्स कितने आ जाएंगे 1/10, ये हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे, ठीक। तो चलिए इसके बाद करेंगे अगला क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करिए।